सोऽयमात्मा अध्यक्षरम् ओंकारो वदिमात्रम् पादामात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति जागरितस्थानो वैश्वानरो अकार प्रथमा मात्रा आप्तेः आदिमत्वादि आप्नोति हवै सर्वान् कामान् अदिश्च भवति हवै सर्वान् कामानादिश्च भवति य एवं वेद स्वप्नस्थान तैजस उकारो द्वितीया मात्रा उत्कर्षान् उभयत्वान् उत्कर्षति हवै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्य ब्रह्मवित् कुले भवति य एवं वेद सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेः अपितेः वामिनोति हवाइदगं सर्वम् अपीतिश्च भवति य एवं वेद। सो प्रणव की उपासना का प्रकरण है। जो अ और उ और म मात्रा है उन पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन अभिधान का उच्चारण करते हुए अभिधेय तक पहुंचना लक्ष्य है। प्रणव की अ मात्रा अभिधान है तो वैश्वानर और विश्व अभिधेय है। अभिधेय मतलब नामी है। यदि प्रणव की उ मात्रा है तो अभिधेय हिरण्यगर्भ या तैजस है। यदि प्रणव की मां अभिधान है तो फिर जो प्राज्ञ है, जो ईश्वर है, वो क्या है? अभिधेय है। तो नाम का सहारा लेकर उस नामी तक पहुंचने की कोशिश है। ध्यान से देखना इसको दूसरे तरीके से। नामी तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए सहारा किसका लिया? बोले नाम का लिया। अगर आपसे एक डायरेक्ट कहा जाए कि आप वैश्वानर का ध्यान करो, ठीक है ना, प्राज्ञ का ध्यान करो, विराट का ध्यान करो, तो संभव है कि व्यक्ति क्या हो जाए? असफल हो जाए। कि विराट मतलब क्या? हिरण्यगर्भ मतलब क्या? तो फिर प्राज्ञ मतलब क्या? तो इसका मतलब यह जो अभी अधिकारी है, यह अभी सक्षम अधिकारी नहीं है। पहुंचाना तो इसको भी वहीं तक है। तो बोलते हैं इस विराट, इस हिरण्यगर्भ, इस प्राज्ञ तक पहुंचने के लिए सहारा किसका ले लिया? अ का, उ का और म का। तो अभिधान की प्रधानता से अभिधेय तक पहुंचने की कोशिश है।
हुआ ना। अब आ की प्रधानता से उसने उच्चारण किया इसका, प्रणव का। तो अ, उ और मां में उसने जो जोर दिया वो किस पे दिया? अ पर दिया। तो बोले आ पर जोर देने से फल तो अलग आता है, वो तो है ही है, लेकिन जब वह आ को बोले तो उसके मस्तिष्क में कुछ वृत्तियां चलनी चाहिए, मतलब कुछ चिंतन चलना चाहिए। इसी चिंतन को ही ध्यान कहते हैं। देखना जरा ध्यान से, ये एक मिथक धारणा है। ध्यान उसको कहते हैं जहां चिंतन नहीं है, ठीक है। अरे जहां चिंतन नहीं है वहां नींद है, वहां बेहोशी है। जरा देखो इसको ध्यान। मैंने आपसे कहा कि ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो मतलब क्या हो गया? आंखें बंद कर ली, बोले वो तो ठीक है। आपने बोला ध्यान से गाड़ी चलाओ, ध्यान से गाड़ी चलाओ मतलब क्या? मतलब ध्यान से गाड़ी चलाओ का मतलब एक जगह तो आपने क्या किया? आश्रय लिया। तो किसका आश्रय लिया? बोले गाड़ी ठीक से चलाओ। देखो जरा ये शब्द, ध्यान से पढ़ो मतलब सभी वृत्तियां बाहर हो जाएं, तो फिर वो पढ़ाई कैसे करेगा? बोले ध्यान से गाड़ी चलाओ मतलब वो सब विचारों को क्या कर दे? छोड़ दे। पकड़ में आता है ना। हम और आप क्या सोचते हैं? ध्यान का मतलब है कुछ न करना, और कुछ न करने का मतलब विशेष अर्थ क्या लेते हैं? कुछ भी न सोचना। बिना कुछ सोचे मस्तिष्क रह नहीं सकता। तो इसलिए कहा गया कि ध्यान कोई अध्यात्म ही नहीं, तो धन का भी ध्यान है, तो रूप का भी ध्यान है, फिर यश का भी ध्यान है। इन सभी ध्यानों में समानता क्या है? इन सभी ध्यानों में कोई न कोई एक वृत्ति चलती है। अब इसी को पातंजल ऋषि ने क्या बोला? वहां पे भी है ना ध्यान धारण, यही है ना, धारणा ध्यान समाधि, ऐसे ही तो आया। एक विषय में अपने आप को नियोजित करना, एक विषय में। वो एक विषय भी न होवे तो वो सो गया। सोच के देखो जरा, वह एक विषय भी न होवे तो वो तो सो गया। तो ध्यान में सरल चिंतनम विरलतः परम, देखो रमण महर्षि यही कहते हैं, ध्यान मतलब है सरल चिंतन। तो कायदे से चिंतन करने का नाम ध्यान है, ठीक है ना। चिंतन करने का नाम ध्यान है, और चिंतन करने का अर्थ है एक ही विषय की वृत्तियों का बहना। हो सकता है व्यक्ति कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, कभी ये सोचता है, ये भी चिंतन है, बट इस चिंतन को ध्यान नहीं कह सकते, क्योंकि ये कैसा चिंतन है? विरल बना ना। तो आ के उच्चारण से चिंतन होना चाहिए। बोले किसका? बोले जो श्रवण किया है। देखो जी, इसका मतलब चिंतन करने के पहले, ध्यान करने के पहले श्रवण होना जरूरी है। बिना श्रवण किए हुए वो ध्यान नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो आ कहते ही वह वैश्वानर का ध्यान करता है। वैश्वानर मतलब जो समष्टि स्थूल प्रपंच है,
अब मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो जरा ध्यान से देखता हूं कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। आ कहते ही समष्टि स्थूल प्रपंच का ध्यान करता है कि समष्टि जागृत अवस्था का ध्यान करता है? पकड़ में आ रहा है? प्रश्न क्या है? अ कहने से, अ छोड़ो, ऊ के पर आते हैं। ऊ कहने से सूक्ष्म प्रपंच का ध्यान करता है कि स्वप्न अवस्था का ध्यान करता है? जबकि ये सूक्ष्म बात तो कहीं आई नहीं भी। आप जरा उपनिषद पढ़ना, जो आपने अ उ म पढ़ा वो क्या है? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था। और यदि इन अवस्थाओं का ध्यान नहीं करना है तो इसका मतलब आपने जो ये शब्द बोला, ये क्या बोला? मात्रा। और दूसरा शब्द क्या बोला? पादा। फिर पाद शब्द क्यों लिख दिया? यही तो है ना। जरा देखना मंत्र, सोयम अध्यक्षरम ओंकारम, 8वां मंत्र है, पहला ही है इस उसका 8वां मंत्र। मिल गया? गीता प्रेस में क्या है इनके, देखना क्या है। अब जो नहीं आता है उससे किताब वापस ले ली जाए और एक किताब बांट दी जाए। कौन नहीं आ रहा है? कौन है? जो नहीं आ रहे हैं उनसे किताब ले ली जाए। कौन? वो तो ले लेंगे घर पे जाके, इसमें क्या है। उनकी किसी बच्ची की तबीयत बहुत खराब हो गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है वो। आप क्या आए होंगे शायद, वो नरवड़े मैंने भेजा तो था। अच्छा, आप देखो कि जो मंत्र है आपका, वो जो सबसे पहले आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा? बहिष्प्रज्ञ नहीं पढ़ा था? जागरिता स्थान, यही तो पढ़ा था। तो जब ये पढ़ा और इसके बाद इसको मंत्र में बोला भी गया कि सोयम अध्यक्षरम ओंकारम अधिमात्रम पादा मात्रा मात्रा पादा। तो फिर पाद शब्द लिखने की क्या जरूरत है यदि आपको ध्यान, बोलो जी, करना ही नहीं है ना? क्योंकि आप क्या बोल रहे हैं, ध्यान किस पे करना है? स्थूल पे, सूक्ष्म पे। तो फिर पाद शब्द लिखने की क्या जरूरत है? इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट था वो अभी भी समझ में नहीं आया। जो समष्टि स्थूल प्रपंच का उपहित है, जो समष्टि स्थूल प्रपंच से उपहित है, वही तत्व जागृत अवस्था से भी उपहित है। बना ना? नाम का भेद संदर्भ भेद से होता है। ये पंक्ति तो याद होगी। संदर्भ भेद से नाम भेद उत्पन्न होता है, नाम भेद उत्पन्न होने से नामी भेद नहीं होता। क्या पंक्ति कही गई? संदर्भ भेद होने से नाम का भेद होता है। देखो आप संदर्भ का भेद, संदर्भ भेद ये है कि आप अभी कक्षा में बैठे हैं, ठीक है, तो आप शिष्य हैं। अभी जब जैसे ही संदर्भ बदला तो पुत्र आ गया, तो आप संदर्भ से क्या बन गए? पिता। संदर्भ बदला, पिता आया, तो आप क्या बन गए? पुत्र बन गए। देखो जी, कितने संदर्भ बदले? 3। कितने नाम हो गए? 3। कितने चरित्र हो गए? 3।
लेकिन नाम में भेद होते हुए भी जिसका ये नाम है वो कितना है? पकड़ में आती है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जिसके ये नाम है, अरे वही पत्नी है, वही शिष्या है, वही मित्र है, वही दोस्त है, वही दुकान पे है, वही बिजनेस में है, वही अधिकारी, वही सब है। वो है कौन? वो एक है। तो कहीं आपके दिमाग में ये ना आए कि स्थूल प्रपंचाभिमानी अलग है तो जागृत अवस्था अभिमानी अलग है। पकड़ में आती बात क्या कहा जा रहा है? जागृत अवस्था का ध्यान करने का मतलब ही कौन है? स्थूल प्रपंच। अब पुराना रिपीट हो गया है तो जागृत अवस्था मतलब क्या समझे? आंख खोलने का नाम जागृत अवस्था नहीं है। पकड़ में आते हैं? तो स्वप्न अवस्था मतलब क्या? बोले आंख मीच के सोना, अरे इसका नाम स्वप्न नहीं है। आंख बंद करके सब कुछ भान रहे, देखो जी ध्यान से, आंख बंद होने पर भी सब कुछ भान रहे तो ये स्वप्न अवस्था नहीं है, ये जागृत अवस्था है। पकड़ में आता है? तो इसका कारण ये है कि आपकी समझ में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति का जो भेद है वही क्लियर नहीं है, तब ये समस्या आती है। जो जागृत है वही स्थूल है, तो जो सूक्ष्म है तो वही स्वप्न है, तो जो अव्यक्त है वही सुषुप्ति है। ये नाम भेद हैं, ठीक है? नाम भेद क्यों है? क्योंकि हमारा जो देखने का एंगल है वो क्या है? अलग है। तो मैं उसी को दुकानदार देखता हूं तो उसी को स्त्री देखता हूं, तो उसी को ऑफिसर देखता हूं, तो उसी को शिष्या। वो हैं कितनी सब? एक, लेकिन रोल कितने हैं? देखो जरा आप करके देखो। ये जो जागृत है वही स्थूल है, जो स्थूल है वही जागृत है, जो सूक्ष्म है वही स्वप्न है, जो स्वप्न है वही सूक्ष्म है, जो सुषुप्ति है वही अव्यक्त है, जो अव्यक्त है वही सुषुप्ति है। वाह! तो ये मत कह देना जो आपने बोला कि सूक्ष्म का ध्यान करता है, वो दोनों बात, इसीलिए पादा मात्रा, मात्रा पादा। जब वो आ का उच्चारण करता है तो उसका ध्यान समष्टि जागृत अवस्था, या देखो अवस्था के संदर्भ से जागृत, हाँ, तो प्रपंच की दृष्टि से स्थूल प्रपंच। ध्यान से जरा देखो, अपने अ कहने से स्थूल प्रपंच, हाँ, और जागृत अवस्था, ये दोनों कैसी हैं? ये एक है। अब ये समझ में नहीं आता है कि स्थूल जगत और जागृत अवस्था एक है, तो मांडुक्य उपनिषद का जो पहला मंत्र था, किसी की कॉपी में लिखा, ये चालू कब हुआ था? तो सबसे पहला लेक्चर्स का कब हुआ है? देखिए तो कितना समय हो गया इसको। 8/11/2010। ये क्या चल रहा है? नहीं तो कितने महीने हैं? 7वें महीने हुए। 7 महीने में 8 मंत्र। तो अब 7 महीने पुरानी अपनी याददाश्त जगाइए, कॉपी देखिए, अगर है तो देखिए फिर जागृत अवस्था किसको क्या? हाँ? आप थी नहीं जब चालू हुआ था ये, आप थे नहीं। अच्छा जी,
नहीं, मैं डेट इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपना पीछे रजिस्टर आपके पास है या नहीं, मैं ये देखना चाह रहा। नोट्स हैं या नहीं? नहीं है, किसी कागज आगज पे लिखा होगा तो ढूंढो अब डस्टबिन अपना 7 महीने का, मिल जाए तो बढ़िया। 10 में चालू, 11वें में ख़त्म ही हो जाएगा। सो अ कहने से स्थूल जगत की ओर देखता है या जागृत अवस्था की ओर देखता है, और उसका जो फल है वो ये है, सर्वान कामान आपनोति। देखो जी, उसके मन में जितनी कामनाएं हैं वो कामनाओं को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। देखो हो गया ना। अच्छा, ऊ में तो ऊ के उच्चारण से वह सूक्ष्म प्रपंच पर अपनी वृत्ति को केंद्रित करता है, और उसी सूक्ष्म प्रपंच को कहा गया स्वप्नावस्था। ठीक है ना, उसी को क्या बोला गया, स्वप्नावस्था। तो जब वह ऊंचा ऊ का उच्चारण करता है तो समष्टि सूक्ष्म प्रपंच हो या समष्टि उसकी स्वप्नावस्था होए, उसी का नाम हिरण्यगर्भ है, उसी का नाम तेजस है। देखो ये दो नाम भी अलग अलग नहीं है। जो पंक्ति बोली तो याद रखना, संदर्भ भेद से नाम भेद है। तो समष्टि नाम है तो कुछ और हो गया, व्यष्टि का संदर्भ है तो नाम, लेकिन दोनों हैं कैसे, एक। समझे ना। तो ऊ कहने से उसके अंदर गुणों का विकास होता है। कल मैं इसको कहीं इंग्लिश में ये अच्छा वर्ड मिला, क्रिएटिविटी जिसको आप बोलते हैं। अब जो चीज ये क्रिएटिविटी होती है वो पहले से नहीं होती, मतलब कॉपी करके नहीं आती। क्या आपने वो ड्राइंग है तो उसकी ड्राइंग की कॉपी कर ली, आता है ना। तो एक नए विचार का जन्म, एक नए भाव का जन्म, तो सब नूतन नूतन नई 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 चीजों का जो जन्म है, और मुख्यतः ज्ञान संततिम, ये जो ज्ञान है वो नित्य नित्य नवीन नवीन रूपों में, ध्यान रखना है एक ही चीज, लेकिन उसी को जो व्यक्त करने का ढंग है, उसी को जो समझने का ढंग है, वो हर दिन एक नया होता है ना। ये किसका फल है, बोले ये ऊ की मात्रा का फल है। हो गया ना। तो ज्ञान संततिम, तो मैं ऐसा कहूं कि उसकी पर्सनैलिटी में बहुत ही ग्रोथ जबरदस्त होती जाती है, इतने सारे गुणों का समावेश होता जाता है उसमें, लोगों को लगता है कहाँ से आ गया, ये कहीं से नहीं आया, ये कहाँ से आया, हिरण्यगर्भ। कहाँ से आया, तेजस। क्या करता है, सूक्ष्म को देखता है। देखो जी, अब ये मत बोलना ऊ रटता रहता है, तो पागलपन हो जाएगा ये। तो आप ऊ रटता नहीं रहता है, उसकी जो देखने की एक जो ऑब्जर्वेशन है, जो उसका एनालिसिस है, वो ग्रॉस लेवल पे नहीं रहता, वो सटल होता जाता है। और जब इस सटल, इस सूक्ष्म पर दृष्टि होती है, तो व्यक्ति के अंदर अपने आप ही क्या होते हैं, वो गुण आने चालू हो जाते हैं। सिर्फ ये महत्वपूर्ण है, सूक्ष्म पर दृष्टि, तो फिर गुणों का आविर्भाव। कौन से गुण, बोले वो स्थूल गुण नहीं, ध्यान रखना। तो दया एक ऐसा गुण है जो इंद्रियक भी नहीं है तो अव्यक्त भी नहीं है। देखो, ज्ञान तो इंद्रियक नहीं है तो अव्यक्त भी नहीं है। लो जी, है ना। मतलब इंद्रियों के जरिए से जो पैदा होता है, अब स्पर्श, ये स्पर्श कैसा गुण है, इंद्रियक, ये गुण नहीं आता। इंद्रियों से बियॉन्ड जो है, इंद्रियों से जो अलग है, लेकिन नॉन मैनिफेस्ट भी नहीं है।
कि कुछ समझ में ही नहीं आता, वो भी नहीं है। ऐसी जो बीच के ये सब गुण हैं, नैतिक मूल्य, वो उसके जीवन में भरपूर मात्रा में प्रवेश करते हैं। तो ये इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको इन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आपकी जो दृष्टि है वो भी कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सूक्ष्म होनी चाहिए, थोड़ी सटल होनी चाहिए। सिर्फ ऊपर ऊपर चीज़ें जो दिखाई देती हैं उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। उन्हीं को देखकर सच मान लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है, हुआ ना। अच्छा भैया, तीसरे मंत्र पे आइए, क्या है? हाँ, सुषुप्त स्थान प्राज्ञः। देखो जी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बोले प्राज्ञ, और उसी को आप क्या बोलते हैं? ईश्वर। ठीक है ना। व्यष्टि के संदर्भ से ये बच्चों वाली भाषा हो जाती। आपकी जब आप सोते हो, जब आप सोते हो तो आपका नाम क्या पड़ गया? प्राज्ञ। ठीक है। जब वह चेतन सोता है तो उसका नाम क्या पड़ गया? ईश्वर। बस अंतर, दोनों काम एक ही हैं। क्या चीज? सो रहे हैं। पड़ गया ना। ये जब व्यक्ति सुषुप्ति में है, सुषुप्ति मतलब, सुषुप्ति मतलब, और जो अभी एक टर्म मैंने पढ़ाया आपको, नहीं, एक चीज और बोली थी अभी मैंने। हाँ, अग्रहण की अवस्था वो सुषुप्ति है। ये परिभाषा सबसे सटीक है। जागृत, जागृत, जागृत में क्या है? तो अग्रहण भी है तो अन्यथा ग्रहण भी है। तो स्वप्न में अग्रहण है तो अन्यथा ग्रहण भी है। इसलिए जागृत में भी अग्रहण और अन्यथा ग्रहण है, तो स्वप्न में भी अग्रहण और अन्यथा ग्रहण है। इसलिए जागृत बराबर स्वप्न और स्वप्न बराबर जागृत, तो दो अवस्थाएं नहीं है, ये एक अवस्था है। बना ना। अब इसकी तुलना किससे करनी है? सुषुप्ति से। तो सुषुप्ति अन्यथा ग्रहण की स्थिति नहीं है, सुषुप्ति अग्रहण की स्थिति है। पकड़ में आया ना? दोनों में क्या अंतर है? एक में अग्रहण है तो अन्यथा ग्रहण है, दोनों में। इसलिए दोनों कैसी हो गई? एक। तो एक में सिर्फ अग्रहण है, तो अग्रहण की जो स्थिति है वह सुषुप्ति की अवस्था है। हो गया। उस अग्रहण की स्थिति में चैतन्य का नाम प्राज्ञ है। वही समष्टि सुषुप्ति में उसी का नाम चैतन्य का, हाँ जी, ईश्वर है। एक ख्याल से ये अलग अलग हुआ ना? समझ में आया क्या कहा जा रहा है? आपका नाम प्राज्ञ है तो उसका नाम ईश्वर है। दोनों संदर्भ क्या है? एक। संदर्भ क्या है? दोनों क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। क्रिया तो एक ही है। हो गया। अच्छा जी, सुषुप्त स्थान प्राज्ञ। अब तो ये हो गया पादा। अब मात्रा, मकार तृतीया मात्रा। जो मकार है वो कौन सी है? बोले तृतीय मात्रा है। भाष्य देखना जरा जल्दी से इसका। सुषुप्त स्थान प्राज्ञ यह सह मकार ओंकार से तृतीया मात्रा। ये शब्द क्लियर? ये पंक्ति तो सुषुप्ति स्थान जो प्राज्ञ है वही मकार है, इसी को ओंकार की क्या कही गई? तीसरी। अच्छा, बोले इनमें समानता क्या है? जैसे आपने वहां बताया कि वाणी सभी में व्याप्त है, तो स्थूल भी सभी में, वही जो विश्व है वो भी व्याप्त है। तो ऊ में आपने बोला वो दोनों के बीच में है, यही बोला ना। तो स्वप्नावस्था भी दोनों के
बीच में है, वहां पे भी उत्कर्ष है, यहां पे भी उत्कर्ष है। तो यहां पे क्या समानता है? केन सामान्येन इति आह सामान्याद इदमत्र। आप बोले बताते हैं यहाँ पे क्या सामान्य, क्या सामान्य, जरा श्रुति देखिए। पहले क्या आया? मितेहे, मिला शब्द मितेहे। रा को संस्कृत में विसर्ग कर देते हैं, तो क्या पढ़ेंगे? मितेहे। पहला लक्षण क्या दिया? मितेहे। बोले मितेहे मतलब क्या होता है? बोले मिते मतलब मिति, मितेहे मतलब मिति। तो आपने पढ़ा है ना त्रिकोण मिति, ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ते थे ना मैथमेटिक्स में है ना, त्रिकोण मिति। मिति मतलब देखो, मितेहे मतलब मिति, बोले मिति मतलब भी नहीं पता, बोले मिति मतलब मापम। देखो दिया ना, मितेहे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मितेहे, मितेहे मतलब मिति ही, मिति मतलब मानम। बोले मानम मतलब क्या? बोले मीयते इव, जिसमें नापा जाता है। कौन नापा जाता है? बोले विश्व तेजस। लो जी, जिसमें विश्व और तेजस नाप दिया जाता है। अभी नाप दिया जाता है, ये आपकी मालवी भाषा नहीं कि इनको माप दिया, बोले ना आप इनको माप दिया। माप दिया मतलब इनको निपटा दिया, वो मापना नहीं है, याद रखना। मिते है, मिति मतलब मापा। मापा मतलब क्या? तो हमें जिसका उदाहरण दिया है, आपने दूध को मापा तो क्या किया? तो उस डिब्बे के अंदर वो पूरा का पूरा दूध क्या हो गया? बोलो जी, आ गया। किसके अंदर? तो इसी तरीके से जागृत और स्वप्न पूरा का पूरा किसमें आ गया? सुषुप्ति में। इसको बोलते हैं मितेह। पूरी की पूरी जागृत और पूरी की पूरी स्वप्नावस्था सुषुप्ति में माप ली। आपने बोला कि कौन सा अवतार हुआ था भगवान का? वामन अवतार। तो उन्होंने पूरी सृष्टि क्या कर ली? माप ली। माप ली क्या मतलब? 3 पग में उन्होंने अपने अंडर में कर ली। दूध को मापना, देखो ये सबसे अच्छा है। दूध को मापने का मतलब है उस डिब्बे के अंदर जो एक माप बनाई है, तो पूरा का पूरा जो दूध है वो किस में डाला? यही ही नहीं, ध्यान से देखो, यही ही नहीं, दूध निकाला कैसे? उसी डिब्बे से आपने क्या किया फिर? अगर आपको 1 लीटर दूध लेना है तो पहले क्या किया? पहले डिब्बे में डाला, और फिर वो निकला कहां से? तो गया किस में? डिब्बे में। आया किस में? जागृत और स्वप्न अवस्था गई किस में? सुषुप्ति में। तो निकली किससे? देखो जी, मितेहे। पकड़ में आया नहीं क्या कहना चाह रहा है? मितेहे, मितेहे मतलब मानम, मीयते इव, मानो कि विश्व तेजसौ प्रागेन प्रलयोः, मिल रहा है? प्रलयोः उत्पत्त्योः, प्रलय और उत्पत्ति देख लो, पूरे जगत की उत्पत्ति, पूरे जगत का प्रलय किसमें है? प्रवेश निर्गमाभ्याम प्रस्थ। इस मापने को क्या बोलते हैं? प्रस्थ। प्रस्थेन इव। हो गया कि नहीं हो गया? तथा ओंकार समाप्तौ, तथा ओंकार समाप्तौ पुनः प्रयोगे च प्रविश्य। अब आपको पुनः उससे लेना है तो आपने उसी से पुनः क्या कर लिया? निकाल लिया। प्रविश्य निर्गच्छत, उसी से क्या हो गया? वो वापस आ गया। कौन? जहां पे ये गया था वहां से ये क्या हो गया? वापस आ गया। आप बोलते हैं एक लक्षण और है, एक लक्षण और है। क्या बोले? अपीते हे, मिल गया? अपीते है मतलब अपीति। अपीति ही मतलब, अपीति मतलब क्या दिया है? जरा पढ़ो। आप्यय एकी भावः,
जब ये मिलता है तो इनका अस्तित्व अलग अलग नहीं रहता। ये पूरा का पूरा जागृत स्वप्न समाहित हो गया किसमें? तो जब सुषुप्ति में आ गया तो आप भिन्न भेद नहीं कर सकते कि ये जागृत है, ये स्वप्न है और ये सुषुप्ति है। कैसा हो गया? एक ही भाव। बोले ये तो आपने बता दिया किसमें? प्राज्ञ में। अब जरा उसमें बताओ किसमें? शब्द क्या बोलेंगे? मात्रा में। बाद में तो ये हो गया, मात्रा में क्या है? ओंकारो उच्चारणे अंते अक्षरे। देखो जी, अंतिम अक्षर क्या है? म। ये अ और उ किसमें समाये? इसी में। और निकले भी किसी से? इसी से। देखो आ उ और अब आपने क्या बोला? म। तो ये जो अ और ये उ थे ये समा किस में गए? म में। और अब आपने फिर से जो निकले तो किससे निकले? इसी मां से ही निकले। हो गया ना? तो बोले जैसे वहां पर है मात्रा पादा, पादा मात्रा, तो उच्चारणे अंते अक्षरे एकीभूतः। मिल गया? अविकारौ तथा विश्व तेजसौ सुषुप्ति काले प्राज्ञे एकीभूतौ। इसी तरीके से विश्व और तेजस, विश्व तेजस मतलब जागृत और स्वप्न, ये सुषुप्ति में जब आ जाते हैं तो पता ही नहीं लगता कि अलग अलग हैं। कैसे हो गए? सब एक हो गए। तो विश्व भी एक हो गया, तेजस भी वही है और प्राज्ञ भी वही है। देखो जी, प्राज्ञ उनसे अलग नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते सुषुप्ति में कि प्राज्ञ अलग है और विश्व और तेजस अलग है। हो गया कि नहीं हुआ? तथा विश्व तेजसो सुषुप्ति काले प्राज्ञ एकी भूतौ अतो वा सामान्याद एकत्वम प्राज्ञम कारयो। इसलिए दोनों में क्या है? सामान्यत्व है। प्राज्ञम अकारयो हो। बोले इसका फल क्या है ये बताइए? माँ का। बोले बहुत बड़ा फल है। क्या फल है? क्या श्रुति में क्या आया था? मितेहे अपितिहे वा, फिर क्या बोला था? मिनोति हवा इदगम सर्वम। मिला ना? मिनोति। बोले मिनोति का अर्थ क्या है? देखो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा क्या है? मिनोति। मिनोति मतलब हवा इदगम सर्वम। देखो जी, जगत याथात्म्यम जानाति इति अर्थः। वो पूरे जगत के याथात्म्य को जान लेता है। अब जगत के याथात्म्य को जान लेता है मतलब? बोले मैं इनकी सच को जानता हूं। मतलब क्या हुआ? तो जगत का याथात्म्य मतलब वो ये जानता है कि यह जगत जगत नहीं है, ब्रह्म है। देखो ये जगत का याथात्म्य हुआ। वह ब्रह्म कारण भी नहीं है, तो वह ब्रह्म कार्य भी नहीं है। देखो जी, ये जगत का क्या हुआ? याथात्म्य। ध्यान से समझना, वो तत्व ना तो कारण है ना तो वह कार्य है। यह इसका जो याथात्म्य, याथात्म्य मतलब जो चीज वास्तव में जैसी है उस चीज को वैसा ही वो क्या करता है? जान लेता है। अब इसको आपको कल बताएंगे याथात्म्य मतलब क्या क्या कहना चाहता है। हाँ, कल कौन सा दिन है? कल नहीं है। कल तारीख कौन सी है? कल परसों 31 का महीना है ना? आपकी क्लास होगी 1 तारीख को, 1 अगस्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।